अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द केमिकल बॉन्ड कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या है? दैट फोर्स यानी केमिकल बॉन्ड यानी दैट फोर्स व्हिच होल्ड्स टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी वो कुव्वत जो दो या दो से ज्यादा यानी एटमों को आपस में यानी मिलाता है इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की शक्ल में। इस किस्म के बॉन्ड को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। यानी दैट फोर्स ऑफ व्हिच होल्ड जो पकड़ता है, मिलाता है टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम को यानी आपस में मिलाता है इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल की शक्ल में। इस किस्म यानी बॉन्ड को यानी इस किस्म में यानी फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी मींस दैट फोर्स व्हिच होल्ड्स टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम को आपस में यानी मिलाता है, जॉइन करता है इन ए फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की शक्ल में। इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे यानी इंक्लूड किया है सिर्फ दो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, आप बेस के मुताबिक। क्लियर? यानी आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का वो टाइप है दैट इज फॉर्म जो बन जाता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जो एक यानी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम को। इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड कि कोवैलेंट बॉन्ड इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड का वो टाइप है दैट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बाहमी इश्तिराक की वजह से, इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तिराक से जो बॉन्ड बन जाता है, इस किस्म बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है ये है कोवैलेंट बॉन्ड। वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी होते हैं। क्लियर? और इस कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप होते हैं। एक टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक हमारे पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड इन व्हिच टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच, यानी वो बॉन्ड जिसमें दो एटम जो है यानी शेयर करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन। हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं टू फॉर्म ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक जोड़े बनाने के लिए। The single bond, single covalent bond is represented by single straight line. Straight line से जाहिर किया जाता है। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है द बॉन्ड इन व्हिच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन ईच, वो बॉन्ड जिसमें दो एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन यानी हर एटम दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शरीक करते हैं, शेयर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े बनाने के लिए। इसको हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड जो है यानी रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। और बाद जो है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज दैट टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच टू एटम्स शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन ईच। वो बॉन्ड जिसमें दो एटम जो है यानी हर एटम तीन इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के तीन जोड़े बनाने के लिए। इस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो है रिप्रेजेंट बाय ट्रिपल यानी स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। यानी केमिकल बॉन्ड जो है हमारे पास यानी दैट फोर्स which holds two or more than two atoms together आपस में in a form of molecule की शक्ल में। इस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या? केमिकल बॉन्ड। यानी मींस दैट फोर्स यानी वो कुव्वत which holds two or more than two atoms together in a form of molecules, वो कुव्वत जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में मिलाता है यानी मॉलिक्यूल की शक्ल में, इसका केमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। और इसके टाइप्स है यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के यानी टाइप है। एक है हमारे पास यानी आयनिक बॉन्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड।
electrovalent bond. Yani means ionic bond, yani type of chemical bond. First of all, ionic bond, it is also called electrovalent bond. It is also called a electrovalent bond. Yani it is that type of that type of a chemical bond. ये chemical bond का वो type है that is formed by complete transfer of one or more electrons from one atom to another is called ionic bond. यानी it is that type of chemical bond. ये chemical bond का वो type है that is formed by complete transfer of one or more electron from one atom to another. यानी ये chemical bond का वो type है that is formed by complete, जिससे यानी मुकम्मल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है एक एटम से दूसरे एटम, या एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम को, इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्या यानी इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड का वो टाइप है दैट इज फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. जो एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन एटम के दरमियान, यानी हमारे पास यानी सोडियम है प्लस क्लोरीन है और इसके दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है यही कंप्लीट ट्रांसफर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन बन जाता है. इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. इसके एटॉमिक नंबर जो हमारे पास क्या है 11 है और इसके एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है. यानी ये हमारे पास सोडियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. सोडियम एटम में केल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो एल शेल है कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. कितना 1 इलेक्ट्रॉन है. और इसके बाद जो है यानी क्लोरीन यानी पहले शेल में, क्लोरीन के पहले शेल में यानी के शेल में 2, के एल के शेल में 8, एम के शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. यानी पहले शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी शेल में एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन. क्लियर. तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है यानी किसको, क्लोरीन को. तो एक बॉन्ड जो है कायम हो जाता है, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. तो यहां पे सोडियम पहले शेल में यानी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में यानी 8 इलेक्ट्रॉन, कितने और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया यानी क्लोरीन को, इसको यानी क्लोरीन को. तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसके दरमियान एक बॉन्ड कायम हो जाता है. इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और दूसरे में और तीसरे में 7. एक ट्रांसफर हुआ सोडियम से, तो कितने हो गए इनके, कितने यानी 8 हो गए. तो इसके दरमियान एक बॉन्ड कायम हो जाता है. इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बन गया. तो इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड के. यहाँ पे एक सोडियम क्लोराइड जो है यानी कंपाउंड बन जाता है, जो आयनिक
बॉन्ड की वजह से कंपाउंड बन जाते हैं, इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। जिसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? और इसके बाद जो है हमारे पास यानी कोवैलेंट बॉन्ड है हमारे पास। दूसरा टाइप जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड यानी द टाइप of chemical bond that is formed by mutual sharing of electron। केमिकल बॉन्ड का वो टाइप जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग बाहरी इश्तिराक की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? यानी द बॉन्ड या इट इज अ दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल that is formed by mutual यानी बाहमी इश्तिराक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज दैट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड का वो टाइप है दैट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के बाहमी इश्तिराक की वजह से जो बॉन्ड कायम होता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉन्ड बिटवीन two hydrogen, the bond between two hydrogen atom, two hydrogen atoms की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन और इसके शेल में, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी यदि न्यूक्लियस है इसमें यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे यानी बन जाता है तो यानी म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है इस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी द बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, जो दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि बाहमी इश्तिराक की वजह से, इलेक्ट्रॉन की बाहमी इश्तिराक की वजह से जो बॉन्ड बन जाता है इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसके बाद जो है इसके टाइप्स है कोवैलेंट बॉन्ड के, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और वो कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से बन जाता है इसको हम कोवैलेंट कंपाउंड, और आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बन जाता है इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक है हमारे पास यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड यानी वो बॉन्ड, यानी द बॉन्ड यानी वो बॉन्ड इन विच द बॉन्ड या द बॉन्ड इन विच the bond in which two atoms यानी share any the bond in which two atoms need to share one electron, yeah, one electron to each, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करता है to form a pair of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के एक जोड़े बनाने के लिए इट इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड का वो टाइप जो दो एटम्स यानी शेयर करते हैं, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करता है, यानी इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े बनाने के लिए इस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दिस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड, जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट सीधा यानी लाइन से जाहिर किया जाता है, स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, और यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी दो हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल यानी क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, यानी क्लोरीन या हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो है हमारे पास सिंगल, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, और ये है हमारे पास यानी दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? यानी शेयर करता है, क्या यानी और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? यानी शेयर करता है।
यानी एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े बनाने के लिए इस टाइप ऑफ यानी हाइड्रोजन यानी एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाने के लिए, और ये सिंगल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है एक एक इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करता है, ये दो एटम्स है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करता है, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करता है यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाने के लिए इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है यानी वो स्ट्रेट लाइन यानी डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, डबल स्ट्रेट लाइन यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। और द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर एटम यानी दो इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करते हैं तो फॉर्म टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े बनाने के लिए इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड इन विच टू एटम्स यानी दो एटम्स यानी शेयर करते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर एटम जो है यानी दो इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करते हैं टू फॉर्म टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के दो जोड़े बनाने के लिए इसका डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो होता है बॉन्ड वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक एक एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े बनाने के लिए, ये हमारे पास ऑक्सीजन के यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन और के एल शेल में यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, और मींस कि ये हमारे पास यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे जो शेल है इसमें यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास यानी ऑक्सीजन है और इसके पहले शेल में भी 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी शेयर करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, इसमें 2 और इसमें 2 यानी और ये जो है हमारे पास यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़े बनाने के लिए यानी इसमें यानी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें यानी कितने इलेक्ट्रॉन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कि इट इज डिनोटेड बाय डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, और द बॉन्ड इन बीच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी शेयर करते हैं, हर एटम जो है दो इलेक्ट्रॉन को यानी शेयर करते हैं टू फॉर्म टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 जोड़े बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। ये मींस ये जो है डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, क्लियर। और तीसरा है हमारे पास यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इट इज दैट टाइप ऑफ अ बॉन्ड इन व्हिच टू एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर।
यानी ये कोवलेंट बॉन्ड का वो टाइप है जिसमें दो एटम जो है यानी तीन इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम जो है तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के तीन जोड़े बनाने के लिए। इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रिपल स्ट्रैट लॉ। इट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल, यानी ये जो है यानी ट्रिपल स्ट्रैटम लाइन से जाहिर किया जाता है। यानी द बॉन्ड इन विच टू एटम्स शेयर the three electrons, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 electrons, यानी 3 electrons each, हर एटम यानी तीन इलेक्ट्रॉन जो शेयर करते हैं to form the three pairs of electron, three pairs of electron। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो है, यानी इसमें तीन यानी ये हमारे पास नाइट्रोजन की जो है यानी इसमें यानी तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी तीन इलेक्ट्रॉन यानी शेयर होते हैं। यानी ये हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन जो है इसके एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास यानी 7 है, और पहले शेयर में नाइट्रोजन के पहले शेयर में यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे जो शेयर में है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेयर में यानी 5 इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन भी, और यानी नाइट्रोजन और पहले शेयर में यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन पहले शेयर में यानी 2, और ये, और इसमें यानी ये जो है हमारे पास ये है नाइट्रोजन, क्या? यानी नाइट्रोजन, ये हमारे पास यानी नाइट्रोजन है पहले शेल में यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें मीन्स कि ये और ये तीन जोड़े बनाने के लिए, कितने जोड़े? 3 जोड़े बनाने के लिए, कितने? 3 जोड़े बनाने के लिए, 3 जोड़े बनाने के लिए, यानी 3 जोड़े बनाने के लिए, 3 जोड़े बनाने के लिए इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। और द बॉन्ड इन विच 2 एटम्स, वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स जो हैं शेयर करते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन? यानी 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े बनाने के लिए, 1 2 3 जोड़े बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो एक एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, यानी 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन के 3 जोड़े बनाने के लिए। इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट में यानी 2 एटम जो वो शेयर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, हर एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के 2 जोड़े बनाने के लिए। इट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो बॉन्ड जिसमें 2 एटम जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन, हर एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाने के लिए। और ये जो है ये सिंगल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डबल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ट्रिपल स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। ये था अबाउट द केमिकल बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।